दोस्तों गूगल ने एंटी ग्रेविटी का डेस्कटॉप ऐप तो अपग्रेड कर ही दिया, पर साथ में एंटी ग्रेविटी सीएलआई भी रिलीज किया, जो कि बेसिकली जेमिनी सीएलआई का रिप्लेसमेंट है। और ये डेस्कटॉप ऐप से काफी ज्यादा एडवांस है। सो आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे एंटी ग्रेविटी सीएलआई आप इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही दिखाऊंगा कि कैसे एंटी ग्रेविटी सीएलआई आप वीएस कोड में यूज कर सकते हो एक रियल प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। फिलहाल चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना है एंटी ग्रेविटी सीएलआई अपने सिस्टम पे, और उसके लिए सीधा आ जाओ इस पेज पे। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद सीधा क्लिक करो इंस्टॉल पे, और फिर देखो यहाँ पे मैक ओएस, लिनक्स, विंडोज पावर सेल और विंडोज सीएमडी के लिए अलग अलग कमांड्स मिल रहे हैं। आपको सिंपली ये कमांड कॉपी करना है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे। सो अभी मैं मैक ओएस पे हूं तो मैं ये वाला कमांड कॉपी करूंगा, और अब सीधा टर्मिनल ओपन करो। आप चाहे विंडोज पे हो चाहे लिनक्स पे हो, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना टर्मिनल होता है। आपको सिंपली इसको ओपन करना है। नाउ लेट मी जूम इन, थोड़ा बड़ा करता हूं। और अब यहाँ पे सिंपली आपको अपना वो कमांड पेस्ट करना है एंड हिट द एंटर बटन। अब मैंने पहले ही एंटीग्रेविटी अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ बोल रहा है कि AGY मतलब एंटीग्रेविटी का शॉर्टकट है, वो is already installed at this location. The anti-gravity CLI automatically self updates in the background during regular runs. तो आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। ठीक है। अब आप अगर पहली बार इंस्टॉल करोगे तो पूरा ये प्रोसेस फॉलो करेगा, डाउनलोड करेगा पूरा सॉफ्टवेयर को और आपके सिस्टम पर इंस्टॉल कर देगा। ठीक है। अब इंस्टॉल होने के बाद आपको स्टार्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पे AGY टाइप करना है, सॉरी AGY एंड हिट द एंटर बटन। अब इसके बाद यहाँ पे एक लॉगिन स्क्रीन आएगा। अगर आपने पहले ही एंटी ग्रेविटी का डेस्कटॉप ऐप अपने सिस्टम पे सेटअप किया हुआ है तो शायद ये ना भी आए, ऑटोमेटिकली साइन इन कर देगा। ठीक है। पर अगर आता है तो देखो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। गूगल ऑथ मतलब गूगल अकाउंट से आप साइन इन कर सकते हो, या गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट से कर सकते हो। ठीक है। सो अगर आप डेवलपर हैं तो गूगल क्लाउड के बारे में मालूम होगा, वहाँ वो एक डेवलपर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको गूगल के API कीज और बहुत सारे डेवलपर टूल्स मिलते हैं। ठीक है। फिलहाल हम जाएंगे गूगल ऑथ के साथ एंड हिट द एंटर बटन। अब यहाँ से अपना सही ईमेल आईडी चूज कर लो। अब साइन इन करने के बाद आपको ये कोड मिलेगा, सिंपली इसको कॉपी करो एंड गो बैक टू द टर्मिनल, और यहाँ पे अपना ये कोड पेस्ट कर दो। ठीक है। एंड हिट द एंटर बटन। अब ये साइन इन कर रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है आपका कलर थीम चूज करने का। ठीक है। तो यहाँ पे लाइट है, सोलराइज लाइट है, ये है, तो लेट्स गो विद डार्क। ये काफी ज्यादा क्लियर भी दिखा रहा है सब कुछ, सो हम इसको जाएंगे। और अब यहाँ पे टर्म ऑफ सर्विस बोल रहा है, तो सिंपली आप यस कर दो क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो होता नहीं है हमारे पास। ठीक है। तो उसके लिए आप सीधा यहाँ पे आओ और साइड एरो बटन क्लिक करके यहाँ डन पे आ जाओ एंड हिट द एंटर बटन। और अब यहाँ पूछ रहा है कि डू यू ट्रस्ट द कंटेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो अभी जहाँ पे एंटी ग्रेविटी हमने मेन सिस्टम पे इंस्टॉल किया है वो पूछ रहा है, तो यस आई ट्रस्ट दिस फोल्डर पे क्लिक करो। और अब ये है एंटी ग्रेविटी सीएलआई, और यहाँ से आप अपना काम करना शुरू कर सकते हैं। सबसे ऊपर आपको दिखा रहा है इसका वर्जन क्या है, और फिर कौन से प्लान में हो वो दिखा रहा है, और यहाँ पे कौन सा मॉडल यूज कर रहा है ये दिखा रहा है। ठीक है। नाउ लेट मी मेक दिस फुल स्क्रीन। अब देखो यहाँ पे आप सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस या जो भी काम कराना है वो बोल सकते हो। जैसे कि मैं सिंपली यहाँ पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज टुडेज डेट। ठीक है। लेट्स सी सही बोलता है कि नहीं बोलता है। सो यस, टुडेज डेट इज May 22, 2026। सही दे दिया इसने। इस तरीके से आप कुछ भी पूछ सकते हो। जैसे मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज AI एक्सप्लेन लाइक आई एम 5 year old। ठीक है। देखो, और देखो रिस्पॉन्स आ गया है कि इमेजिन यू हैव अ टॉय डॉग, यूजुअली अ टॉय डॉग कैन ओनली बार्क व्हेन यू प्रेस अ बटन। AI इज लाइक गिविंग दैट टॉय डॉग अ स्पेशल इनविजिबल ब्रेन। काफी अच्छा एग्जांपल है, काफी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, राइट। बट ऑब्वियसली आप इस तरह क्वेश्चन पूछने के लिए तो एंटीग्रेविटी सीएलआई यूज करोगे नहीं, उसके लिए जेमिनी है आपके पास, राइट। सो आप एंटीग्रेविटी सीएलआई यूज करते हो डेवलपमेंट टास्क के लिए, एजेंटिक टास्क के लिए। पर इससे पहले कि दिखाऊं कि कैसे आप एंटीग्रेविटी सीएलआई को यूज कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट के लिए, लेट मी शो यू सम ऑफ इट्स कमांड्स। ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करते हो तो जितने भी शॉर्टकट्स है वो आपको दिखाएगा। सो लेट्स टाइप क्वेश्चन मार्क, और देखो ये पूरे शॉर्टकट्स आ गए। कंट्रोल D से क्या होता है, राइट, अप बटन YN से क्या क्या होता है, आप सब यहाँ देख सकते हैं। पर अगर आप राइट बटन क्लिक करते हैं तो आप आ जाओगे यहाँ कमांड्स में, और फिर यहाँ पे जितने भी अवेलेबल कमांड्स है वो सब देख सकते हो। आप देखो कि यहाँ पे एजेंट्स है जो आप यूज कर सकते हो कस्टम एजेंट्स को देखने के लिए, मैनेज करने के लिए। आर्टिफैक्ट्स है जो आप यूज कर सकते हो आर्टिफैक्ट्स को रिव्यू करने के लिए। इस सब मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बट आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे
एक जगह पे आप सारे कमांड्स को देख सकते हो, समझ सकते हो कि कब कौन सा कमांड यूज करना है। जैसे देखो, अगर आपको यूसेज कोटा देखना है, कितना बाकी है, कितना यूज कर लिया है, तो आप फॉरवर्ड स्लैश यूसेज देके आप देख सकते हो। ठीक है, तो एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मैं मॉडल्स लिखूं यहाँ पे, तो आप देखो कि यहाँ पे मॉडल आ गया और अब मैं सिंपली यहाँ से मॉडल चूज कर सकता हूँ। सो लेट्स गो विथ 3.5 फ्लैश मीडियम। ठीक है, लेट्स क्लिक दिस और अब यहाँ पे ये जेमिनी 3.5 फ्लैश मॉडल यूज़ करके मुझे रिस्पॉन्स देगा। इसी तरीके से अगर मैं यूसेज करूँ, तो यहाँ पे मुझे पूरा यूसेज पूरा दिखाएगा। अभी तक मैंने कुछ यूज़ तो नहीं किया, बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे हैं। सो लेट्स सी कि क्या बोलता है यहाँ पे। देखो, जेमिनी 3.5 फ्लैश 100% बाकी है, जेमिनी 3.5 फ्लैश मीडियम ये सभी 100% बाकी है और बहुत अच्छे से दिखा भी रहा है। विजुअली दिस लुक्स मच बेटर, अमेजिंग। इस तरीके से अगर आप स्किल्स टाइप करते हो, तो जितने भी स्किल्स अवेलेबल हैं वो सब आपको देखने को मिलेगा। देखो कितने सारे हैं यहाँ पे, राइट। आप किसी भी स्किल पे जाके क्लिक करो और यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगा कि ये स्किल किस काम आता है, किस चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आप एमसीपी सर्च करते हो, तो जितने भी एमसीपी सर्वर्स आपने सेटअप किए हैं वो सब देखने को मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे इस चीज़ एमसीपी सेटअप किया हुआ है, तो मैं सिंपली यहाँ क्लिक करूँगा और इसको ये स्टार्ट कर देगा। वैसे ज़रूरत होता नहीं है स्टार्ट करने का, बट आई एम शोइंग कि कैसे ये स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक। और अब अगर आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक स्किल यूज करना किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो आप सिंपली फॉरवर्ड स्लैश टाइप करो और उस स्किल का नाम दे दो। जैसे कि लेट मी सर्च फॉर फायरबेस, देखते हैं क्या क्या आता है इसमें। तो यहाँ पे एआई लॉजिक है, बेसिक्स है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे जाओ, क्लिक करो और यहाँ पे स्किल आ गया और उसके बाद आप अपना यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हो और उसी स्किल को यूज करके आपका पूरा ये टास्क करेगा। इसी तरीके से अगर आप किसी स्पेसिफिक फाइल को मेंशन करना चाहते हो, तो सिंपली @ टाइप करो और आपके सामने यहाँ पे जितने भी फाइल्स होंगे फ़ोल्डर के अंदर, वो सब देखने को मिल जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करो और उसके बाद जो भी चेंजेस करवाना है या इसको एज़ अ रेफरेंस यूज़ करना है, आप अपने प्रॉम्प्ट में बता सकते हो। सो अभी तक आपने देखा कि कैसे एंटी ग्रेविटी सीएलआई आप अपने टर्मिनल पे यूज़ कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है। यहाँ पे हम अपने फाइल्स को देख नहीं सकते, कोड्स नहीं दे सकते, राइट? तो सबसे सही तरीका है सीएलआई को यूज़ करने का कि आप किसी आईडी में यूज़ करो, जैसे कि एंटी ग्रेविटी आईडी है, वीएस कोड है, कर्सर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल लेट्स गो टू वीएस कोड और फिर यहाँ दिखाता हूँ कैसे एंटी ग्रेविटी सीएलआई आप यूज़ कर सकते हो प्रोजेक्ट बनाने के लिए या अलग-अलग टास्क कराने के लिए। आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हो कर्सर में भी या एंटी ग्रेविटी आईडी में भी। एंड नाउ लेट्स ओपन द टर्मिनल और यहाँ पे भी एंटी ग्रेविटी सीएलआई को स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपली एजीवाई टाइप करना है। और अगर आपने पहले ही वहाँ टर्मिनल पे सेटअप कर दिया है, साइन इन कर दिया है, तो यहाँ पे भी डायरेक्टली उसी अकाउंट से साइन इन हो जाएगा। यहाँ पे करने का जरूरत नहीं है। पर अगर आपने वहाँ नहीं किया होगा, तो यहाँ पे साइन इन करना होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू ट्रस्ट द कंटेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो आप देखो कि मैंने यहाँ पे शार्प प्लैंक नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो वहां पे मैं ओपन कर रहा हूं। सो क्या ट्रस्ट करते हो, तो ऑब्वियसली तब तो यहाँ पे ओपन कर रहा हूं। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जेमिनी 3.5 फ्लैश मीडियम, क्योंकि मैंने वहां पे ये चेंज कर दिया था मॉडल। ठीक है, तो सो अब जो ग्लोबली आप टर्मिनल पे चेंज करोगे वो सब कुछ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे मॉडल चेंज करते हैं वापस टू हाई। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सारे शॉर्टकट्स और कमांड्स देखने को मिलेगा, आप यूज कर सकते हो जो मैंने आपको वहां टर्मिनल पे दिखाया था। ठीक है, अब लेट्स से कि मुझे एक वेब ऐप बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एंटी ग्रेविटी सीएलआई यूज कर सकता हूं और आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी कोई भी फाइल नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपल से प्रॉम्प्ट देता हूँ, कैन यू प्लीज क्रिएट अ शॉपिंग लिस्ट रिमाइंडर ऐप विद ऑल द एसेंशियल फीचर्स, मेक श्योर द यूआई इज मॉडर्न एंड यूजर फ्रेंडली। मैं यहाँ पे फिलहाल आपको एक सिंपल सा प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक ट्यूटोरियल है, बट आगे के वीडियोस में हम और भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बनाएंगे यूजिंग एंटी ग्रेविटी सीएलआई। ठीक है, फिलहाल लेट्स एंटर। और अब देखो यहाँ बोल रहा है कि आई विल लिस्ट द कंटेंट ऑफ द वर्कस्पेस डायरेक्टरी टू सी इफ देयर इज एनी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। तो ये पहले इसको चेक करेगा कुछ है तो नहीं इसमें, तो ऑब्वियसली ये पूरा ब्लैंक है तो इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, और अभी हम उससे परमिशन मांग रहे हैं टू रन दिस कमांड। ठीक है, सो लेट्स गिव इट यस। ठीक है, अब अगर आपको परमिशन चेंज करना है तो आप सिंपली यहाँ पे परमिशंस पे जाओ। ठीक है, और अब यहाँ पे डू यू वांट टू यस। ठीक है, लेट्स गो दिस और अब यहाँ पे कर सकते हो प्रोसीड इन सैंडबॉक्स। ठीक है, सैंडबॉक्स मतलब कि आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं करेगा ये, एक सैंडबॉक्स क्रिएट करेगा, एक वर्चुअल सैंडबॉक्स होगा जहाँ पे पूरा कमांड्स रन करेगा, आपके सिस्टम पे कुछ भी नहीं करेगा जब तक की जरूरत ना पड़े, आपसे परमिशन ना मिले। और अब देखो यहाँ पे इसने इंप्लीमेंटेशन प्लान बना दिया है, पर आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन नहीं कर सकते हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी ये जनरेट कर रहा है वो एक आर्टिफैक्ट है। सो अगर आप इसको व्यू करना चाहते हो, देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप सिंपली फॉरवर्ड स्लैश आर्टिफैक्ट टाइप करो
ठीक है। और जितने भी आर्टिफैक्ट जनरेट किया उसने वो सब आपको यहाँ दिख जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, ठीक है। आप चाहो तो इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। आप देखो यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो इसके बारे में क्या है। देखो यहाँ पे की फीचर्स मेंशन किया है, स्मार्ट आइटम मैनेजमेंट, आई रेडी कैटेगराइजेशन, टाइम इन स्टोर, फिर यहाँ पे यूजर रिव्यू रिक्वायर्ड भी है, फिर प्रपोज चेंजेस, सब कुछ यहाँ पे बता दिया कि क्या क्या है। आप पढ़ लो यहाँ पे, ठीक है। अगर लगता है सब कुछ सही है तो जस्ट गो बैक और फिर यहाँ पे राइट एरो बटन क्लिक करके आप अप्रूव पे आ जाओ। अगर आपको अप्रूव करना है तब, या रिजेक्ट करना है तो आप रिजेक्ट पे जा सकते हो और इंटर क्लिक कर दो। तो फिलहाल लेट्स अप्रूव दिस एंड लुक एट दिस। यहाँ पे ये फाइल्स क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो गाइड्स में है ये एनिमेट टू क्या क्या है, html.md इसने बना दिया और स्टाइल्स और css भी जनरेट कर दिया इसने, ठीक है। लेट मी मेक दिस और, ठीक है, ताकि हम कोड भी देख सकें। और फिर देखो यहाँ पे session.js भी है, ठीक है। तो काफ़ी सही तरीके से इसने पूरा कोड जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है और लगता है इसने पूरा ऐप बना दिया है। लेट मी जूम इन, ठीक है। सो यहाँ बोल रहा है कि आई हैव सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड द कार्ट फ्लो शॉपिंग लिस्ट रिमाइंडर ऐप विद फुली रिस्पॉन्सिव क्लासमॉर्फिक डिजाइन, ओके। फिर यहाँ पे कुछ कुछ फाइल जनरेट किया, सब कुछ बता दिया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। इसने लोकली स्टार्ट कर दिया, सर्वर स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। सो लेट्स क्लिक ऑन फॉलो लिंक, ओके। लुक्स गुड, काफ़ी सही लग रहा है। देखते हैं काम करता है कि मैं कुछ क्लिक ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये वेब पेज है कि इमेज है, इंस्पेक्ट करते हैं एक बार, देखते हैं। व्यू पेज सोर्स, तो ये तो पूरा HTML कोड ही है पर मैं इससे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स गो बैक और मैं यहाँ बोलता हूँ आई एम नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद द ऐप, कैन यू प्लीज फिक्स इट। ओके, तो लगता है इसने एरर फिक्स कर दिया। सो लेट्स गो बैक और इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार एंड यस, अब हम इसका इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐड हो गया, कहाँ पे, ओके, यहाँ पे ऐड हो गया। मैं इसको मार्क कर सकता हूँ कंप्लीट, यस। एडिट भी कर सकता हूँ, वाह दिस लुक्स मच बेटर। डिलीट भी कर सकता हूँ, बहुत सही, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ ओके। क्या है ये, नो आइटम्स, लोकेशन, प्राइवेसी, ओके, ठीक है। यहाँ पे डेट भी, रिमाइंडर भी ऐड कर सकता हूँ, अमेजिंग। तो हर वो इसेंशियल फीचर इसने ऐड कर दिया है जो हमें ज़रूरत है। और यहाँ पे लाइट मोड भी दिया है, वाह बहुत ही सही है, राइट। एक ही प्रॉम्प्ट में इसने सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया है कि किस तरीके से आइटम्स ऐड करना है, शॉपिंग लिस्ट, फिर ये आयल रिमाइंडर्स भी ऐड कर दिया, फिर यहाँ पे टाइम का भी, डेट का भी कि हाँ ये चीज़ खरीदना है, ये चीज़ है। और फिर यहाँ कलर्स भी हम चूज़ कर सकते हैं। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि मेरे बिना बोले डायरेक्टली इसने ये लाइट मोड और डार्क मोड टॉगल भी ऐड कर दिया है, अमेजिंग। सो अभी तक आपने देखा है कैसे एंटी ग्रेविटी CLI के एक एजेंट ने ये पूरा कोड बेस जनरेट किया और आपके लिए काम करता हुआ एक पूरा वेब ऐप बना दिया। पर वही सोचो कि अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम करना है तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा अगर एक ही एजेंट काम करेगा। पर दूसरी तरफ अगर मल्टीपल सब एजेंट्स एक ही प्रोजेक्ट पे काम करे तो कितना जल्दी हो सकता है, राइट। सो द गुड न्यूज इज कि एंटी ग्रेविटी CLI पे आप मल्टीपल एजेंट्स लॉन्च कर सकते हो और हर सब एजेंट अलग अलग टास्क करेगा और एक जो मेन एजेंट होगा उसको रिपोर्ट करेगा, राइट। सो उसको दिखाने के लिए सबसे पहले लेट मी क्रिएट ए न्यू फोल्डर, ठीक है। और इसका नाम देता हूं मैं रिसर्च, ठीक है, ओके। और अब मैं यहां बोलता हूं कैन यू प्लीज स्पिन अप 3 सब एजेंट्स टू रिसर्च ऑन OpenAI, गूगल AI एंड एंथ्रोपिक इंडिविजुअली। सो अगर आपको सब एजेंट्स लॉन्च करवाना है तो आपको स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि 3, 5, 2, 20 सब एजेंट्स को लॉन्च करो, ठीक है। बट मेरे हिसाब से सबसे सही नंबर है 3 से 5 सब एजेंट, क्योंकि जितना ज्यादा सब एजेंट आप लॉन्च करोगे उतना ही ज्यादा ये कॉन्टेक्स्ट कंज्यूम करेगा, उतना ही ज्यादा यूसेज कोटा भी कंज्यूम करेगा। तो थोड़ा स्मार्टली आपको नंबर ऑफ सब एजेंट्स डिसाइड करना होगा, ठीक है। उसका मैं बोल रहा हूँ कि ईच सब एजेंट शुड बी असाइंड टू रिसर्च वन ऑफ दिस कंपनीज एंड प्रोवाइड अ डिटेल्ड रिपोर्ट विद देयर कंपेटिटिव एनालिसिस, मॉडल रिलीज, मार्केट सेंटिमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। और फिर बोलता हूँ गिव मी ऑल द रिपोर्ट्स इन द रिसर्च फोल्डर, मतलब इस फोल्डर के अंदर मुझे पूरा रिपोर्ट चाहिए, ओके। एंड लेट्स हिट द एंटर बटन। और अब देखो यहाँ पे इसने 3 सब एजेंट्स रिलीज कर दिया है, ओपन एआई रिसर्चर, गूगल AI रिसर्चर और एंथ्रोपिक रिसर्चर। अब अगर आप चाहते हो कि देखना कि आखिर ये सब एजेंट क्या कर रहे हैं तो सिंपली आप एजेंट्स टाइप करो, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको सारे एजेंट्स देखना मिल जाएंगे। आप यहाँ पे जा सकते हो और फिर यहाँ पे व्यू डिटेल्स दिखा रहा है, ठीक है। आप क्लिक करो और फिर यहाँ पे आपको दिखा देगा कि ये स्पेसिफिक एजेंट क्या काम कर रहा है, इसमें क्या क्या है, सब कुछ आपको बता देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये रिसर्च में क्या है, इसका प्रॉम्प्ट क्या है, यहाँ बता दिया है। फिर क्या है, इसको रिटर्न करना है, एग्जीक्यूटिव समरी होना चाहिए, कंपैरेटिव एनालिसिस होना चाहिए, की रिलीज होना चाहिए। फिर टूल क्या यूज करेगा, वेब सर्च होगा। और फिर देखो ये पूरा काम कर रहा है, जेमिनाई का पूरा रिसर्च कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स गो बैक
इसी तरीके से अगर आप अवेलेबल एजेंट्स पे जाते हो तो यहाँ पे आप मेन एजेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आप क्लिक करो और वापस आप आ जाओगे मेन एजेंट पे। कितना सही है, राइट? सो इस तरीके से आप मल्टीपल एजेंट्स को लॉन्च कर सकते हो काम कराने के लिए और फिर उनको ट्रैक भी कर सकते हो, ठीक है? नाउ लेट्स सी कि इसमें कुछ दिया है इसने, रिसर्च में है यहाँ पे, ठीक है? तो गूगल एआई रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट कर दिया है, इसको थोड़ा-सा छोटा करते हैं और देखो यहाँ पे। तो अभी क्या कर रहा है कि इसके पास डॉक्यूमेंट जनरेट करने का एक्सेस नहीं है, स्किल नहीं है, तो फिलहाल ये सिर्फ एमडी में ही आपको पूरा डॉक्यूमेंट देगा देगा। ये गूगल एआई का आ गया, ओपन एआई का भी आ गया और अभी ये एंथ्रोपिक का रिसर्च कर ही रहा है, ठीक है? लेट्स गो बैक टू एजेंट्स और देखते हैं कि एंथ्रोपिक का क्या कर रहा है, ठीक है? सो आई थिंक फर्स्ट वाला जो है वो एंथ्रोपिक का है। लेट्स ओपन दिस। ओके, तो यहाँ पे करंट मॉडल क्या है, सोनेट का है, ओकस 4.7 का, ये सब पूरा काम कर रहा है, ठीक? तो ये पूरा रिसर्च कर रहा है अभी भी और यहाँ इसने फाइल जनरेट भी कर दिया। लेट्स ओपन दिस और आप देख सकते हो कि इसने ये पूरा फाइल हमें दे दिया है। और देखो यहाँ बोल रहा है कि आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द रिसर्च टास्क, ऑल 3 सब एजेंट्स हैव रिपोर्टेड बैक एंड देयर कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस रिपोर्ट्स आर स्टोर्ड इन द रिसर्च फोल्डर। काफ़ी सही है, राइट? यहाँ बता दिया है कि क्या नाम है फाइल्स का और इसका की हाइलाइट भी दे दिया है, ठीक है? अब हमने इतना काम कराया है तो देखते हैं कि यूसेज कोटा में कितना बाकी है हमारा अभी। तो यहाँ पे सभी मॉडल्स का 100% दिखा रहा है जो कि सही नहीं है, बट ये एक प्रॉब्लम है सीएलआई का कि जो यूसेज कोटा है वो काफ़ी डिले लेता है अपडेट करने में, ठीक है? तो थोड़ा-सा टाइम लेता है अपडेट करने में, ऐसा मत सोचना कि 100% दिखा रहा है, ओह वाओ! कुछ कंज़्यूम ही नहीं हुआ है और काम कराता हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये अपडेट होने में टाइम लेता है, ओके? नाउ लेट्स ट्राई दिस कॉन्टेक्स्ट कमांड और देखते हैं इसमें क्या आता है। तो देखो यहाँ बता रहा है कि जेमिनी 3.5 फ्लैश हाई का 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो है, जिसमें से अभी हमने सिर्फ 52.5 के ही कॉन्टेक्स्ट विंडो यूज किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी तक हमने सिर्फ इतना ही कॉन्टेक्स्ट कंज्यूम किया है, अभी बहुत सारा बाकी है, राइट? फिर यहाँ पे यूजर मैसेज ने सिर्फ 77 टोकन कंज्यूम किया है, हमने जो मैसेज किया उसमें इतना ही, पर एजेंट रिस्पॉन्स ने अराउंड 14,000 टोकन कंज्यूम किया है, टूल कॉल्स ने अराउंड 8,000 टोकन कंज्यूम किया है, सिस्टम प्रॉम्प्ट जो है उसने 11,000, फिर सिस्टम टूल्स जो है उसने 16 के। तो आप देख सकते हो कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा टोकन कंज्यूम हो रहा है, जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है या सिस्टम टूल से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। साथ ही जो टूल कॉल्स है, जितने ज़्यादा टूल्स आप कॉल करवाओगे उतना ही ज़्यादा टोकन कंज्यूम होगा। तो ये था एंटी ग्रेविटी सीएलआई का फुल ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा है कैसे एंटी ग्रेविटी को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो, टर्मिनल पे यूज कर सकते हो, इसमें कौन कौन से स्लैश कमांड्स आपको मिलते हैं, इसमें कैसे कैसे फीचर्स है, साथ ही वीएस कोड जैसे आईडी में कैसे इसको यूज करके आप एक रियल प्रोजेक्ट पे काम करवा सकते हो। साथ ही हमने देखा है कैसे मल्टीपल सब एजेंट्स को लॉन्च करके आप टाइम बचा सकते हो और एक बड़ा टास्क को आप कम टाइम में करवा सकते हो। अब आपकी बारी है, जाओ अभी एंटी ग्रेविटी सीएलआई इंस्टॉल करो, ट्राई करो और अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।